हेलो हेलो नमस्कार। आप क्या हाल चाल मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ आज बीएससी सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए मैट्रिक्स टॉपिक। मैट्रिक्स टॉपिक के अंदर में ये मैट्रिक्स आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा कि मैट्रिक्स जो है आपके सिलेबस में यूनिट 4 का टॉपिक है। यूनिट 4 में आप लोगों को मैट्रिक्स पढ़ना है। यूनिट 1 में पढ़ना आपको हायर ट्रिगोनोमेट्री, यूनिट 2 में सेट थ्योरी, यूनिट 3 में पढ़ना आपको नंबर थ्योरी, यूनिट 4 में पढ़ना आपको मैट्रिसेस, यूनिट 5 में पढ़ना थ्योरी ऑफ इक्वेशन। तो हम लोग यूनिट 4 का मैट्रिक्स का चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स और उसके बाद इसके ऊपर प्रॉब्लम्स में हम लोग दोनों तरह के क्वेश्चंस लेके चलेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और साथ में ऑब्जेक्टिव। ठीक है बंधु। और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बताते चले कि हमारा प्यारा सा ऐप है जिसका नाम है ठाकुर सर एकेडमी। आपको प्ले स्टोर पर आसानी से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको 11th 12th बीएससी के लाइव कोर्सेस, रिकॉर्डेड कोर्सेस, डेमो लेक्चर्स हर एक कोर्स में अवेलेबल है। अगर आप चाहो तो आप अपने कोर्स परचेज करने से पहले डेमो लेक्चर को देख सकते हैं। देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। और हाँ, हर एक क्लास का पीडीएफ नोट्स विथ वीडियो लेक्चर आपको मिलेगा हर एक कोर्स के हर एक टॉपिक के अंदर में। और कभी भी किसी भी तरह की आवश्यकता लगे तो आप टीचर्स के साथ चैट कर सकते हैं। और अगर आपको ज़रूरत है तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके कोर्स के रिगार्डिंग कोई बात जानकारी चाहिए या कोर्सेज में किस तरह के ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं उस पर डिस्कस करना हो तो कर सकते हैं। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में आता है सर सबसे पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ? दो मैट्रिक्स को जोड़ना है। आप सभी को पता हो ये सब टॉपिक 11th क्लास में ही, सॉरी 12th क्लास में ही मैट्रिक्स का है। तो शुरू का कुछ टॉपिक जो है 12th में जो पढ़ना वही सेमेस्टर 1 के अंदर में पढ़ना है। ठीक है। मैट्रिक्स दो है, ए और बी, इस दोनों को ऐड करना है। तो उसका सबसे बड़ा शर्त है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर बराबर होना चाहिए। मतलब ए और बी मैट्रिक्स एडिशनेबल तभी होगा, ऐड तभी कर सकते हो जब दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे। मतलब एक मैट्रिक्स अपने पास में लिखा हुआ ए आई जे जिसका ऑर्डर लिखा है अपने पास में m बाई एन, और दूसरा मैट्रिक्स है बी जिसका एलिमेंट है बी आई जे, उसका भी ऑर्डर m बाई एन है। दोनों को ऐड कर सकते हैं, यानी कि a प्लस बी बराबर लिख सकते हो आप ए आई जे प्लस में बी आई जे, ऑर्डर इसका सेम रहेगा। ए आई जे प्लस बी आई जे का मतलब क्या हुआ? A11 का B11 के साथ एडिशन। मतलब a प्लस बी सिंपली भाषा में कहा जाए तो a प्लस बी क्या है सर? सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का एडिशन बी के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ किया जाए। जैसे कि हमारे पास में लिखा हुआ सर ए मैट्रिक्स है, इस प्रकार से अगर कहा जाए एग्जाम्पल में तौर में ए मैट्रिक्स अपने पास में लिखा हुआ सर 2 1 3 और 4। यहाँ पर हमने लिखा सर बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स अपने पास में 1 -1 1 -1 और 2 7 लिखा हुआ है। तब आपसे बोला गया भैया ए प्लस बी निकालो। ए मैट्रिक्स हो गया अपने पास 2 1 3 4, उसमें प्लस कर दिया हमने यहाँ पर से 1 -1 और 2 7 ऐड करना है भैया। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड करोगे तो 2 + 1 हो जाएगा। सेकेंड एलिमेंट का 1 का ऐड करोगे -1 के साथ तो अपने पास में कुछ इस प्रकार का सीन बनेगा। 3 को 2 के साथ ऐड करोगे 3 + में 2 आ गया। उसका 4 का 7 के साथ एडिशन करेंगे तो 4 + अपने पास में 7 आ चुका है। तो अब आपको देखने को मिलता है यहाँ पर से सर 2 1 3 और 1 0 बन जाएगा। 1 - 1 यहाँ पर से आप देखो 3 2 5 हो गया, इसका 4 7 4 11। इसी को बोलते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का सम, पहला का पहला के साथ दूसरा का दूसरे के साथ, सम ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। बस मैं एक बार रिकैप करवा रहा हूँ, ये सब चीज आप 12th में पढ़ चुके हैं। डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब हो गया भैया दो मैट्रिक्स को घटाना है। इस केस का भी शर्त क्या होता है भैया कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होगा तभी आप मैट्रिक्स को घटा सकते हो, अदरवाइज नहीं घटा सकते हो। घटाने के केस में भी क्या होता है सर? घटाने के केस में भी होता है कि सम डिफरेंस ऑफ, यहाँ पर सम नहीं होगा भैया, डिफरेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। दोनों मैट्रिक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिफरेंस निकालना आपको, डिफरेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। जैसे हमारे पास में दो मैट्रिक्स दिया, प्यारा प्यारा कुछ भी रख लो मैट्रिक्स के नाम से, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे पास मैट्रिक्स है 2 7 9 और -1, और इसके में घटाना हमें 2 3 4 और 5 को। घटाओ, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटा लो। मतलब 2 में से 2 घटाओगे, 2 में से 2 घटाओगे, 7 में से 3 घटाओगे, 7 में से 3 चला गया,
9 में से 4 घटाओगे 9 माइनस 4 लिखोगे, -1 में से -5 को घटाओगे तो -1 में से -5 को घटा दिया आपने, तो बोलते हैं डिफरेंस ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स। 2 में से 2 गया भैया मेरे 0 हो गया, 7 में से 3 गया तो भैया 4 बच रहा है, ये 5 बच रहा है, ये बच रहा है अपने पास में माइनस का 6। समझ रहे बात? बिल्कुल सही बात है सर। दो मैट्रिक्स का इक्वल करने की कहानी क्या होता है, दो मैट्रिक्स कब इक्वल होता है, ए और बी दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, इक्वल होने में भी दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए और बी दो मैट्रिक्स है, उस केस में अगर आप इक्वल करने की बात कर रहे होंगे तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ए आई जे उसका ऑर्डर दिया एम बाई एन, बी मैट्रिक्स है बी आई जे उसका ऑर्डर एम बाई एन, इसका मतलब दोनों को इक्वल किया जा सकता है। इक्वल करने का मतलब ये हो जाता है ए आई जे बराबर बी आई जे, मतलब आप कह सकते हो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होता है। कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब वही पहला पहला के बराबर, दूसरा दूसरा के बराबर। जैसे देखो हमारे पास में लिखा हुआ है सर एग्जाम्पल में, हमारे पास लिखा है एक्स वाई लिखा हुआ है 2 और 3 लिखा हुआ, इधर में हमने कहा सर -1 0 और 2 3 लिखा हुआ है। ये इक्वल का साइन दिया, इक्वल का साइन सही है क्या? सही हो सकता है या सही कहा जा सकता है जब x का वैल्यू किसके बराबर हो सर, -1 के बराबर हो। उसके बाद कहा जा सकता है भैया कि y का वैल्यू किसके बराबर हो सर, 0 के बराबर हो, तो y का वैल्यू 0 के बराबर होगा तो इक्वल मैट्रिक्स होगा। इक्वल होने का मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। यहाँ तो एग्जाम्पल भी अपने पास लिखा हुआ है सर एक्स, इस क्वेश्चन सबको हम लोग बाद में लेंगे, एक ही बार में अभी पहले समझते हैं इसके कंसेप्ट को, समझते हैं क्वेश्चन को हम लोग बाद में लेके चलेंगे। चलिए भाई साहब आपको हम बाद में लेके चलते हैं। हमारे पास में सर यहाँ पर कहानी क्या है, आगे स्केलर मल्टीप्लिकेशन, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं इस चीज को समझना है। यहाँ पर कंडीशन नहीं होगा इक्वल होने का, ए और बी सब में कॉपी पेस्ट लगाते चला गया बच्चा, इसमें इक्वल की बात नहीं होगी, ऑर्डर इक्वल होने की कोई बातचीत नहीं। जोड़ घटाओ में और इक्वल होने के केस में दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ पर अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन करना है तो इस केस में हम लोग किसी नंबर से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो नंबर अंदर जाके हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर लेगा। मतलब किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, सपोज करो 3 हमारे पास में मैट्रिक्स है, सॉरी 3 हमारा स्केलर है, उसके मल्टीप्लाई करना है 1 2 7 और 9 को। आप 3 को भेज दो अंदर सबके मल्टीप्लाई में, 3 इंटू 1, फिर 3 इंटू 2, उसके बाद 3 इंटू 7, उसके बाद 3 इंटू 9, कुल मिलाकर के हमारे पास रिजल्ट आता है यहाँ पर से सर 3 6 21 और 9 27, अपने पास आंसर की प्राप्ति हो गई। समझ रहे हो बात? बहुत बड़ी बात इसमें नहीं। दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है, ए और बी निकालना है तो उसका शर्त ये होता है कि भैया दोनों मैट्रिक्स में पहला मैट्रिक्स जो होगा उसका कॉलम और दूसरा मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए। मतलब पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम, पहला मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम यानी ए मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम बराबर होगा बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के, देन मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर से ए आई जे है, बिल्कुल इसका ऑर्डर एम बाई एन है, हाँ हाँ। पी मैट्रिक्स इसका एलिमेंट है बी आई जे, इसका ऑर्डर एम एन बाई पी है। दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के बराबर है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब मल्टीप्लाई करते कैसे हैं उसको समझना है। देखो सबसे पहले यहाँ पर से एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ए हमारे पास में दिया हुआ है मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है 2 3 4 और 5 है, और हमारे पास में यहाँ पर मैट्रिक्स दिया बी जिसका एलिमेंट दिया अपने पास में 1 -1 0 2 7 और 9। अब देखो इसका ऑर्डर देखना, इसका ऑर्डर देखोगे तो इसका ऑर्डर है सर 2/2, 2 रो 2 कॉलम है, बट इसका ऑर्डर अपने पास में 2/3। तो आपको ये देखना होता है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रो के बराबर है क्या, है। इसका मतलब मल्टीप्लाई किया जा सकता है ए और बी को। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसको, ए इंटू बी कैसे निकालेंगे सर, तो पहले ए मैट्रिक्स लिख लेंगे भैया 2 3 4 और 5, उसी के बगल में बी मैट्रिक्स लिख देंगे 1 -1 0 2 और 7 0 2 7 9। अब देखो इसमें जो है मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर, इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई केस में रो का कॉलम से, हम ज्यादा इसमें थ्योरी लिखाने के मूड में नहीं है क्योंकि ये सब आप पढ़ चुके हैं 12th क्लास में। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से, तो 2 इंटू 1 लिखोगे,
उसके बाद फिर प्लस 3 इंटू 2 लिखोगे, 3 इंटू 2 पहला एलिमेंट का पहला से, दूसरा एलिमेंट का दूसरा से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। सेम कहानी इसके साथ, तो 2 इंटू -1 प्लस में 3 इंटू आ गया 7। उसके बाद इस रो का इस कॉलम से तो 2 इंटू हो गया भैया 0, आप प्लस में 3 इंटू अपने पास 9 है। पहला रो से काम कर दिए सभी कॉलम का, यस सर, तो पहला रो में ही लिखना है। अब दूसरा रो से मल्टीप्लाई करना से स्टार्ट कर, दूसरा रो में लिखते जाना, 4 इंटू 1 5 इंटू 2। उसके बाद सर 4 इंटू -1 और उसके बाद लिखोगे 5 इंटू 7। उसके बाद सर 4 इंटू 0 5 इंटू 9, 4 इंटू में 0 और उसके बाद प्लस में 5 इंटू 9। बस इसको आपको यहाँ पर जो घटाव करके लिख लेना है। तो क्या सर 6 2 8, उसका -2 और 21, 7 21 है ना, हाँ 7 21 -2, तो यानी कि 19 19 19 प्लस का 19। और उसके बाद देखो यहाँ पर से 0 और 9 27, कोई बात नहीं, 227 मतलब समझना, 27 थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिखना। और उसके बाद होगा 10 और प्लस 4 14, -4 और 7 5 35 यानी 31। उसके बाद 0 9 5 45, अपने पास आंसर की प्राप्ति। इसी प्रकार से निकालते हैं हम लोग a इंटू। हाँ भाई, अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम लोग देखना चाहेंगे, कुछ क्वेश्चंस वगैरह देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक चीज और आपको यहाँ पर बताते चलें, छोटा छोटा पॉइंट, एकदम छोटा पॉइंट, जब कभी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर निकालना होता है, ए अगर स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ए कौन सा मैट्रिक्स हो, स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस केस में अगर कहीं भी आपको कहा जाए कि बेटा ए स्क्वायर निकालो, इसका मतलब आप समझना ए को ए से मल्टीप्लाई करना है। ए के पावर 3 निकालने की बात होगी, इसका मतलब आप ए स्क्वायर को ए से या ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे। ए के पावर 4 निकालने की बात होगी, ए के पावर 4 निकालने की बात होगी तो आप लिखोगे यहाँ पर से ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, या ए का पावर 3 इंटू ए, या फिर ए इंटू ए का पावर 3। लेकिन ये सिर्फ काम करता है स्क्वायर मैट्रिक्स ही, ठीक है, क्वेश्चन इस पे आ सकता है। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इस मैट्रिक्स से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके इस मैट्रिक्स के बराबर लिखा है, तो आप भी मल्टीप्लाई कर लो ना, आपका तो काम ही वही चाहिए कि जो भैया जो मांग रहा है वो दो, है ना। तो रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करोगे तो हमारे पास आ जाएगा सर x इंटू 1, तो x, 3 इंटू 2 जोड़ देना है 6, 4 इंटू एक्स तो 4x, प्लस 5 इंटू 2 यानी कि 10। इधर हमारे पास में आ जाएगा सर 5 और 6। यहाँ से देखा जाए तो x प्लस में 6 इज इक्वल टू 5, हम कह सकते हैं इसका मतलब x का वैल्यू आ जाएगा अपने पास में -1। आंसर की प्राप्ति हो गई। सर दूसरा वाला तो पकड़े ही नहीं, दूसरा वाला से भी उतना ही सॉल्यूशन आएगा, अलग वेरिएबल होगा तब हम उसको चेक करेंगे भी। चलिए रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करिएगा इसमें, तो हमारे पास आएगा सर 3 इंटू एक्स तो 3x, प्लस में 4, इसका 2 इंटू एक्स तो 2x, फिर प्लस में x इंटू एक्स, x इंटू 1 तो x, इधर लिखोगे 19 15। इसी को भी पकड़ लो, ऊपर में हमारे पास में 3x प्लस में 4 बराबर लिख रहा है 19। हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि 3x बराबर हो जाएगा अपने पास में 4 घटा दोगे तो 15, और x का वैल्यू अपने पास में हो जाएगा 5। आंसर की प्राप्ति सिंपल है, कोई भारी बात नहीं है। चलिए सर, हमारे पास कहता है दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है तो हमें x का वैल्यू निकालना है। बहुत सिंपल, x और y दोनों निकालना है, बहुत सिंपल। सबसे पहले देख लो भैया, ये ललन टॉप वाला भैया x जो है वो दिख रहा है खुलेआम की -3 के बराबर है। ये एलिमेंट इसके बराबर होगा तो x का वैल्यू लिखोगे यहाँ पर से -3, और ऊपर में देखिएगा तो x प्लस में y है जो कि 4 के बराबर दिख रहा होगा, और x के जगह -3 प्लस में y बराबर 4 लिखोगे, यहाँ से y का वैल्यू आया था अपने पास में 7। समझ रहे हो बात। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, कहता है इफ a and b are two, a and b are square matrices of order n, prove that a plus b into a minus b बराबर a square minus b square if a b बराबर b a, and show that a b और b a, so by an example a b बराबर b a में also false। मतलब कि कहता है जब ए बी बराबर बी ए होता है तो प्रूफ करिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अगर आप ए बी बराबर बी ए करते हैं तब आप एग्जाम्पल लेके ये भी प्रूफ कीजिए कि भैया ए बी बराबर बी ए गलत भी हो सकता है, वैसे जनरली ए बी बराबर बी ए नहीं ही होता है।
देखो हमारे पास में दिया हुआ है यहाँ पर से कि ए बी इज इक्वल टू में बी ए है, और इस बात को समझिए कि यहाँ पर a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है, हमें यहाँ पर से a प्लस बी को मल्टीप्लाई करना है a माइनस बी के साथ। a से a का मल्टीप्लीकेशन दिखाओगे a इंटू ए से b का तो a इंटू बी विथ माइनस, b से a का तो बी ए बन जाएगा प्लस में बी ए, और उसके बाद फिर b का b से मल्टीप्लीकेशन, ये बन जाएगा a इंटू ए स्क्वायर, ये ए बी रहेगा, और ये कहा है कि बी ए के जगह पर ए बी लिख सकते हो, तो आप इसको कर दो ए बी, इधर बी इंटू बी स्क्वायर। यहाँ पर से देखा जाएगा तो हम कह सकते हैं कि दोनों कैंसिल हो रहा होगा, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। प्रूफ हो गया। अब एग्जाम्पल से आपको ये चेक करना है कि ए बी बराबर बी ए है कि नहीं। स्क्वायर मैट्रिक्स ही एग्जाम्पल मिल लीजिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही हुआ था कि ए और बी कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स। बहुत सुंदर। हम लोग क्या करेंगे सर, यहाँ पर से ए 2 by 2 कर लेते हैं मैट्रिक्स, आसान सिंपल सा। ए ले लिए मैट्रिक्स सर 1 2 3 और -1। बी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर से 0 1 4 और 3, 4 और 5 ले लो। हम यहाँ पर से a इंटू बी निकालने जाएंगे तो a मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 2 3 -1, आप बी मैट्रिक्स 0 1 एंड 4 5 लिख दिया। चलो भैया रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, तो 1 इंटू 0 आप प्लस में 4 दूना 8, यानी कि 0 प्लस में लिखोगे 8। उसके बाद 1 इंटू 1 आप प्लस में 5 2 जा 10, 1 प्लस में 10। उसके बाद 3 2 जा 0, सॉरी 3 को 0 से मल्टीप्लाई 0 -4 इंटू 0 -4, 3 इंटू 0 0 -1 इंटू 4, तो -4 0 -4 क्या 3 और फिर -5। कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया सर 8 11 माइनस का 4 और माइनस का 2, ये हो गया a इंटू बी। उसके बाद निकालोगे यहाँ पर से सर b इंटू ए, बी इंटू ए। बी मैट्रिक्स हम लोग पहले मेंशन करेंगे, ए मैट्रिक्स उसके बाद मेंशन करेंगे। बी मैट्रिक्स अपने पास है 0 1 4 5, 0 1 4 5, और यहाँ पर ए मैट्रिक्स अपने पास में 1 2 3 और -1। चलिए मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन, रो का कॉलम से मल्टीप्लिकेशन करते जाओ। हमारे पास आएगा 0 इंटू 1, फिर 1 इंटू 3 3, और उसके बाद 0 इंटू 2 0 और प्लस 1 इंटू -1 -1। के बाद 4 इंटू 1 तो 4 और 5 इंटू 3 15, फिर उसके बाद 4 2 जा 8 माइनस में 5 बन जा 5। कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया सर 3 -1 और 19, और इस यहाँ पर 3। आपको दिख रहा होगा दोनों इक्वल नहीं, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, यही तो प्रूफ करना था। आगे बढ़िए सर, प्यार से क्वेश्चन अपने पास में कहता है ए मैट्रिक्स है तो आपको वेरीफाई करना है ए स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में सॉरी माइनस में 14i इक्वल टू 0 होगा। हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया तो हम यहां पर से ए को पहले लिख लूं, ए को पहले लिख लेता हूं सर। ए अपने पास में सर 3 माइनस का 5 4 सॉरी माइनस का 4 और उसके बाद 2 है। यहाँ पर से ए स्क्वायर निकालने का काम शुरू करिएगा तो ए इंटू ए लिखिएगा, जो कि अपने पास में आ गया सर 3 माइनस का 5 माइनस का 4 और 2, ये हो गया अपने पास में कितना सर ए मैट्रिक्स। वापस ए मैट्रिक्स को दोबारा लिख दो, तो यही मैट्रिक्स को दोबारा लिखोगे तो अपने पास आएगा 3 माइनस में 5 और माइनस का 4 और 2 लिखा हुआ है। अब क्या करिएगा सर, पहला कॉलम को पहला रो से मल्टीप्लाई कर डालोगे, पहला रो को पहला कॉलम से मल्टीप्लाई कर डालोगे, 3 3 जा 9, उसके बाद 5 चौका 20 प्लस साइन के साथ। उसके बाद चलो इसका 3 पंचे 15 माइनस का, फिर 5 दूना 10 माइनस का, उसके बाद सर -4 दूना 8 नहीं 4 तिया 12 माइनस का 12, उसके बाद 4 दूना 8 माइनस में 4 पंचे 20 प्लस में माइनस माइनस करके ये हो गया प्लस का 4 प्लस का 4। उसके हिसाब से देखोगे यहाँ पर से तो हो गया अपना 29, और उसके बाद माइनस का 25, ये हो गया माइनस का 20, ये हो गया अपने पास में 24। ये आ गया ए स्क्वायर। जब ए स्क्वायर आ चुका है तब देर किस बात की है, यहाँ पर से पुट करो ए स्क्वायर माइनस में 5a पर माइनस में 14i का वैल्यू क्या होगा। तो ए स्क्वायर में हमारे पास में देखा जाएगा तो 29 है, 25 है माइनस का 20 है, उसके बाद 24 है। अब माइनस का 5a तो 5 से मल्टीप्लाई कर देना, a को 3 माइनस का 5
माइनस का 4 और 2, अभी बस लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करेंगे इसके बाद। 14i का मतलब होता है 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब क्या करिए सर, इसको पहले 5 से मल्टीप्लाई कर डालिए। यहाँ इसको हम सेम लिख रहे हैं, माइनस प्लस का 29, माइनस का 25, माइनस का 20 और उसका 24। इधर में 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो भैया 5 तिया 15, 5 तिया 15, उसके बाद 5 25, माइनस 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 रहेगा वैसे, 4 5 20, मैंने माइनस को बाहर छोड़ा है, अंदर नहीं ले गया है, और 5 दूना 10। इधर देखोगे तो अपने पास आएगा 14 0 0 14। चलिए सर, 29 में से गया 15, 29 में से 15 चला गया तो 14 बचा। उधर में माइनस का 14 है जी सर, तो भैया यहाँ पर हो गया मामला जीरो। माइनस 25 और माइनस माइनस प्लस 25 जीरो। उसके बाद अगर देखा जाए इसमें तो माइनस 20 माइनस माइनस प्लस 20 ये भी जीरो। 24 में से 10 चला गया 14 प्लस में, उधर माइनस का 14, वैल्यू जीरो। आंसर आ गया अपने पास जीरो मैट्रिक्स। यही तो वेरीफाई करना था। हमारे पास प्यारा प्यारा दो इक्वेशन दिया हुआ है। पहला इक्वेशन अपने पास में लिखा हुआ है सर 3x माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स है 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1। और दूसरा अपने पास में दिया है सर x माइनस में y, x माइनस में 3y इज इक्वल टू में 0 माइनस 1 1 और माइनस 1। कहता है आपको इस दोनों ही इक्वेशन का यूज कीजिए और कैपिटल एक्स और वाई का वैल्यू बताइए। मतलब मैट्रिक्स है, आप अपने मन से इसको स्मॉल एक्स वाई मत लिख देना, कई सारे बच्चे लिख देते हैं। ये कह रहा है मैट्रिक्स है एक्स और वाई, तो डायरेक्ट अपने मन से स्मॉल एक्स मत लिखना, मैट्रिक्स हमेशा कैपिटल लेटर से ही होता है। इसको फर्स्ट इक्वेशन कंसीडर करिए, इसको सेकंड इक्वेशन कंसीडर कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि x निकाल लें तो y को गायब करना पड़ेगा। y कैसे गायब करना मतलब होगा सर, तो फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके इससे घटा देना। मतलब हम यहां से कह सकते हैं सर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन माइनस में 3 इंटू माइनस फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3, फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय लिखोगे यहां पर से सर 3 जी सर। अब माइनस कर दोगे सेकेंड इक्वेशन। हम यहां से कह पाएंगे क्या सर, अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन चुका है 9, और 9 में से x चला गया तो 9 में से x चला गया तो 8x, 9 ये 3 ये माइनस 3 ये माइनस पर कट गया भैया, माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3y कैंसिल, हटा रहे हो ना। हाँ, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 3 इंटू ऐसे लिख दो डायरेक्ट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर में 3 से मल्टीप्लाई किया 3 माइनस में 3 माइनस में 3 और 3। उसके बाद माइनस में लिखोगे यहाँ पर से तो 0 माइनस में 1 1 एंड माइनस 1। अब देखो यहाँ पर से आ गया 8x इज इक्वल टू इधर 3 माइनस में 3 माइनस में, अच्छा इसको घटा ही दो, अब कितना लेके ढोगे, 3 में से 0 चला गया भैया, 3 बचा, माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 1 तो माइनस 2 बचा। उसके बाद माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 हो गया, 3 में से 1 गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 प्लस 1 4 हो गया भैया, है ना। 3 में से 0 घटाया 3 बचा, 3 में से माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 3 प्लस 1 तो 2 माइनस का माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 और उसका 3 माइनस माइनस प्लस 1 4, ठीक है। यहां से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/8 इंटू 3 माइनस 2 माइनस 4 एंड 4। अगर इससे सारा कट रहा हो अंदर में तो ले जाइए, अदरवाइज मत ले जाइए, छोड़ दीजिए इसको बाहर में ही, ठीक है। हाँ सर, अब बात करते हैं सर हम लोग y निकालने का। y निकालने के लिए x को गायब करना पड़ेगा, तो सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके घटा देंगे, तो फर्स्ट इक्वेशन माइनस में सेकंड इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय 3। तो उम्मीद करता हूं कि ये आप खुद से भी कर सकते हो, ये आप खुद से भी कर सकते हो मेरे भाई, ये आप खुद से भी कर सकते हो। आप इतने होशियार हो, समझदार हो क्या, इतना तो आप कर सकते हो, कर लीजिएगा इसको, ठीक है। चलिए सर, कहता है x का वैल्यू फाइंड कीजिए जब a स्क्वायर बराबर में x इंटू a माइनस 2i है। अच्छा, a स्क्वायर पहले निकाल लो, a अपने पास में दिया हुआ है, a स्क्वायर यहां से निकाल लेते हैं सर, a इंटू a हमारे पास में आ जाएगा सर 3 माइनस 2 4 माइनस 2। ऐसा जल्दबाजी में बिल्कुल मत करना कि स्क्वायर का मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर होता है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, ठीक है। हाँ, रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 बन जाएगा अपने पास में, माइनस का 8, उसके बाद 3 दूना 6 माइनस का, फिर उसके बाद 3 दूना 6 माइनस का
और उसके बाद 2 दूना 4 प्लस में, ठीक है, और माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 4, ठीक है। 4 तिया 12 लिखोगे और माइनस में लिखोगे 4 दूना 8, 4 तिये दूना 8 माइनस का और फिर माइनस माइनस प्लस का 4 है। कुल मिलाकर के हमारे पास आ गया सर 1 माइनस 2, ये माइनस का सॉरी प्लस का 4, ये माइनस का 2 है। हमारे पास ए स्क्वायर मिल चुका है, बिल्कुल। अब आ जाओ डायरेक्ट इस दुनिया में, हमें कह रहा है ए स्क्वायर बराबर में एक्स ए और माइनस में 2i होता है, तो हमें निकालना है एक्स का वैल्यू। बहुत सिंपल, ए स्क्वायर का मतलब हो जाता है मेरे भाई, ए स्क्वायर का मतलब ये 1 माइनस में 2, 4 माइनस का 2, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ ए, तो ए अपने पास में 3 माइनस में 2, 4 और माइनस का 2, इधर 2i लिखा हुआ, i का मतलब 1 0 0 1। इसके साथ तो कुछ नहीं होना है, इसको सेम टू सेम लिख दोगे 1 माइनस में 2 और 4 माइनस में 2, लेकिन इसको x से मल्टीप्लाई करना है, इसको x से मल्टीप्लाई करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके घटाना है। ये हो जाएगा अपने पास में 3x और माइनस में 2, 3x इसका 2 इसका माइनस में, अब माइनस का सर 2x माइनस में 0, उसके बाद 4x और फिर माइनस में 0, उसके बाद फिर लिखोगे माइनस 2x माइनस में 2, माइनस का 2x और माइनस का 2। हमें x चाहिए तो किसी को भी पकड़ लो ना, इसी को पकड़ लो, 4x वाला को पकड़ लो, बड़ा आसान है ये बड़ा आसान है। यहां से कह सकते हो 4x बराबर में 4 है, यहां से x का वैल्यू आ गया अपने पास में 1। बहुत सिंपल। आइए सर कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सभी हम लोग सीखते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो आपको दोनों क्वेश्चन लेके चलना होगा। ये सब बेसिकली 12th के टॉपिक है, तो उसी से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करें। हमारे पास a बराबर दिया इतना और उसका b बराबर इतना दिया हुआ, कह रहा भैया ए स्क्वायर बराबर में b होता है, तो आपको इसमें से अल्फा का वैल्यू बताना है। तो पहले यहां पर से ए स्क्वायर का मान निकालोगे a इंटू ए से, जो कि हमें मिलेगा कितना सर, अल्फा 0 1 1 और बगल में वही अल्फा 0 1 1। रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करिएगा सर, अल्फा स्क्वायर प्लस में 0 मीन्स अल्फा स्क्वायर, 0 प्लस में 1 1 हो गया, 0 प्लस 0 सॉरी 0 हो जाएगा। उसके बाद देखा जाए इसमें तो 1 इंटू अल्फा, अल्फा प्लस में 1, यह आ जाएगा अपने पास में 0 प्लस में 1 यानी कि 1। अब यहां पर देखोगे तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो रख ही देंगे अपने पास में, अल्फा स्क्वायर 0, उसके बाद अल्फा प्लस में 1 और यहाँ 1 है, इधर बी कहता है अपने पास में 1 0 5 1 है, कहता है इसमें से अल्फा का वैल्यू निकालो। जब हम यहाँ पर से देख रहे हैं तो अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 जा रहा है, इसका मतलब अल्फा आ जाएगा प्लस माइनस 1, और दूसरा अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू 5 हो रहा है, यहाँ पर से अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास में 4, सॉरी हाँ 4। तो आप देखो यहाँ पर से क्या, ठीक है, आप यहाँ पर से देखो कि क्या दिक्कत हो रही है सर, ये जो अल्फा का वैल्यू ये एक दूसरे से क्या है, अलग है, ये दोनों क्या है, डिफरेंट है, कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर ये डिफरेंट है इसका मतलब सीधा समझना है कि नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा, मतलब अल्फा का वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते, लेकिन नहीं निकाल सकते ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो आप बोल सकते हो नो रियल वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है बंधु, आगे बढ़िए। कहता है ए स्क्वायर बराबर में लिखा 2a माइनस में आई, तो a की पावर n का वैल्यू बताओ, इस चारों में से कोई होगा, जबकि n का वैल्यू आप 2 से ज्यादा रखोगे, क्योंकि वो a स्क्वायर दिया है, n का वैल्यू आप 2 से ज्यादा ही रखना, 2 a स्क्वायर तो दे ही दिया है। तो a के पावर हम निकालेंगे 3 का वैल्यू, a के पावर 3 निकालोगे, इसका मतलब a स्क्वायर को a से गुना करोगे, a स्क्वायर का मतलब हो गया सर 2a माइनस में आई, और उसके बाद इंटू में कितना सर a, फिर a से मल्टीप्लाई करो तो 2a स्क्वायर माइनस में i इंटू ए, फिर a स्क्वायर आ गया है तो उसके जगह पुट कर दोगे a स्क्वायर के जगह पर 2a माइनस में i, a स्क्वायर के जगह पर 2a माइनस i, आप फिर माइनस में कितना लिखोगे सर i a का a, ये हो गया अपने पास में 4a माइनस 2i माइनस का a, मतलब यहाँ पर से 3a माइनस में 2i। हम देख रहे हैं सर a के पावर 3 का जो वैल्यू है, a के पावर 3 का जो वैल्यू वो 3a माइनस में 2i है। ध्यान से देखोगे तब समझ में आ जाएगा, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। यहाँ a स्क्वायर है तो यहाँ पावर 2 है, इसके बगल में उससे एक कम है, इसके बगल में i के बगल में एक कम है, क्या वही पैटर्न है, a के पावर 3 है, जी सर उससे एक कम है यहाँ पर,
बिल्कुल वही पैटर्न है। इसका मतलब जितना भी पावर रखोगे वो यहाँ आएगा, उससे एक कम यहाँ आई के बगल में डालना, बीच में माइनस लगाओगे। मतलब ए का पावर एन का वैल्यू पूछ रहा है तो एन इंटू ए करोगे, इससे एक कम कर दोगे, एन माइनस वन इंटू आई। ये हो गया अपना तैयार। ऑप्शन नंबर इसी में से कोई ना कोई ले लो एक, यही तो आ गया पहला नंबर ऑप्शन। बस समझ लो बात। अगले क्वेश्चन में आइए सर, कहता है ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ जब ए मैट्रिक्स दिया अपने पास में 1 1 1 1। ए स्क्वायर का मतलब होता है कि दो बार एक ए को लिख दो, दो बार ए को लिख दो, सब में 1 1 ही है। एक बार ए लिख दिया सर, एक बार और लिख दो 1 1 1 1 1 1 1 1। अब देखो यहाँ पर से रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, रो का कॉलम से 1 + 1 प्लस में 1, सभी एलिमेंट सेम ही होगा सर, बिल्कुल सब नंबर सेम ही होगा, इसका सब में सेम ही नंबर आएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा अपने पास में पहला नंबर 3, तो सभी नंबर्स कितना है सर 3 ही है, कन्फर्म रखो, सब में सेम ही वैल्यू आएगा। 3 कॉमन ले लोगे सब में से तो यहाँ पर आ जाएगा 1, बाकी सब सेम रहेगा। ओके सर, इसका मतलब बाकी वापस ए आ चुका है तो 3a बन गया, 3a बन चुका है, कोई बड़ी बात नहीं है। कहता है ए मैट्रिक्स अपने पास में दिया है आयोटा 0 और 0 आयोटा, कहता है ए स्क्वायर बताओ। ए स्क्वायर का मतलब दो बार मैट्रिक्स को लिख लो। अच्छा ये बात याद रखना, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, कम्प्लेक्स नंबर की दुनिया में आप जानते होंगे, बच्चा क्लास की बात है। ए स्क्वायर का आयोटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है सर -1। अपने पास आ गया आयोटा है सर 0 है, 0 आयोटा है, बिल्कुल इधर में देखोगे तो अपने पास में आ गया सर आयोटा 0 और 0 आयोटा है। रो का कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे आयोटा स्क्वायर बन जाएगा प्लस में 0, फिर इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे 0 प्लस में 0, 0 प्लस में 0, उसके बाद फिर 0 प्लस में आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है सर, इसका मतलब आप यहाँ पर से बोल लो ना सर -1 0 0 और -1। ऑप्शन नंबर कोई ना कोई मैच तो कर ही जाएगा अपने पास, ये वाला ऑप्शन बी मैच कर रहा है। तो बेसिक में इसी टाइप का क्वेश्चन सब आता है, ठीक है, बहुत बेहतर क्वेश्चन सब है ये। कहता है ए अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3/3 का है, ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर उसका 3/3 का है, और ए स्क्वायर बराबर में लिखा हुआ अपने पास में सर ए, तो अपने को यहाँ पर से वैल्यू बताना है किसका सर, वैल्यू बताना है सर किसका, वैल्यू बताना हमें a + i का होल क्यूब -7a। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हो और अगर दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, पावर 2 हो चाहे 3 हो, जो भी हो, आप इसमें फार्मूला लगा सकते हो। i + a का पावर 3 है ना जी, हाँ, i + a + b का पावर 3 है तो फिर नहीं लगा सकते a + b का होल क्यूब, लेकिन दोनों में से कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो a + b का होल क्यूब खेल सकते हो। ये हो जाएगा अपने पास में a क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर इंटू b प्लस में 3ab स्क्वायर, और उसके बाद प्लस में लिखोगे a का b का क्यूब माइनस में 7a। हम यहाँ से देखेंगे तो a का पावर 3 जो है, a का पावर 3 जो है भैया जी, a का पावर 3 वो हो जाएगा a स्क्वायर इंटू a। आप जान लो a स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं सर, a स्क्वायर के जगह पर a स्क्वायर की जगह पर a स्क्वायर की जगह पर a लिख सकते हैं, तो a इंटू a बन जाएगा ये। ये भी a स्क्वायर की जगह a लिख सकते हैं, i तो अपना है ही, यहाँ 3a है, i स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज i का पावर कोई भी रख लो वैल्यू i ही रहेगा, प्लस में i और उसके बाद माइनस में 7a। अब देखो ये बन गया फिर से a स्क्वायर है तो a लिख सकते हैं, a स्क्वायर बन गया, a स्क्वायर की जगह a लिख सकते हो। उसके बाद ये हो गया 3a, ये भी हो जाएगा अपने पास में 3a, और फिर प्लस में i माइनस में 7a। तो देखोगे यहाँ पर से ध्यान से तो क्या दिख रहा होगा, 7 3 3 कट जाएगा है ना, 6 1 7 7 से कट जाएगा, आई बचा अपने पास रिजल्ट ऑप्शन नंबर ए। आई बचने का मतलब i3, फिर यहाँ पर आप i3 नहीं लिखे, i3 मतलब थर्ड ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, कोई भारी भरकम बात नहीं है, ठीक है बंधु। हाँ जी, अगले क्वेश्चन पाइए सर, कहता है इस मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको ऐड करना है, तब जो x और y का वैल्यू आएगा वो बताना। सुनो सुनो सुनो, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, देखो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x बन गया, और उसमें हम जोड़ेंगे किसको सर, इसको, यानी कि 1 जोड़ दिया सर, अब वो बराबर किसके होगा सर 5 के, यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ से 2x बराबर लिखोगे 4, x का वैल्यू मिल जाएगा हमें कितना सर 2, और x का वैल्यू 2 वाला ऑप्शन तो एक ही दिख रहा है, यही जिसमें x का वैल्यू 2 है, आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है बाकी को, तो y निकालने की आवश्यकता नहीं है, एक ही ऑप्शन है x का वैल्यू 2 वाला, बाकी कोई भी तो नहीं है, नहीं सर, तो ऑप्शन ए।
बी इज करेक्ट। ए स्क्वायर निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे 0 1 1 0। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भूल से मत समझ लेना क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये नहीं है। अब मल्टीप्लाई करो रो का कॉलम से, दिस इंटू दिस तो 0 प्लस में 1, दिस इंटू दिस तो 0 प्लस में 0, दिस इंटू दिस करोगे तो 0 प्लस में 0, दिस इंटू दिस तो 1 प्लस में 0। मामला यहाँ पर से क्या आ जाएगा सर, 1 0 0 1 है। वापस आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, लेकिन आइडेंटिटी करके नहीं, ऐसे ही ऑप्शन दिया हुआ है अपने पास मैट्रिक्स के फॉर्म में ही, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में ही लिख दो। कहता अपने पास में ए मैट्रिक्स 2/2 का है। जी सर, इस प्रकार से है कि हम लोग ए आई जे को 1 कहेंगे जब आई और जे बराबर नहीं होगा, और जब बराबर होगा तो 0 कहेंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू बताओ, तो पहले ए लिखो ना। ए हमारे पास में आ जाएगा सर A11 और A12, A21 और 22, A21 और A22। आपको कह रहा है जब आई और जे बराबर नहीं है, इस दोनों केस में इक्वल नहीं है तो उसका वैल्यू लगाना है 1। इस दोनों केस में इक्वल है आई जे तो इसका लगाना है 0। मतलब अपने पास में आ गया सर 1 जी इक्वल वाला में 0, तो 0 1 1। ये तो वही सवाल लग रहा है, पीछे वाला आ चुका है। हाँ यही तो आ चुका है, 0 1 1 0। हाँ जस्ट पिछला क्वेश्चन हो गया भैया। ए स्क्वायर निकालोगे तो अपने पास आया था कितना, 1 0 0 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया था। ऑप्शन नंबर ए। ये जस्ट पीछे वाला क्वेश्चन हो गया भैया, ये पिछला क्वेश्चन है अपने पास। समझ रहे हो बंधु? तो आज के सेशन में हम इतना ही रखेंगे। इस सेशन के अंदर में हम लोगों ने अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स को सारा कंप्लीट कर लिया। मैं एकदम ब्रीफ कंसेप्ट दे रहा हूं और क्वेश्चन पे ज़्यादा हम लोग काम कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको क्लियर हो। वैसे भी ये बेसिक 12th वाली चीज़ें हैं तो आपको अच्छा, आपका मतलब पहले से अच्छा होगा, बस मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात की आप सबों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आप सबों के लिए काफ़ी मेहनत किया जा रहा है और काफ़ी एनर्जी के साथ आपके सामने हम आते हैं पढ़ाने के लिए। 35-40 मिनट 50 मिनट का क्लास होता है विदाउट ब्रेक का, नॉन स्टॉप। तो आपको सपोर्ट करना आपका फर्ज है। यूट्यूब पे तो आप से हम कोई पैसे लेते नहीं हैं, ना ही आपको पैसे आपको कहा जाता है कि भैया आप मुझे पे करो। यूट्यूब पर जब सारी चीज़ें फ्री है तो एटलीस्ट आपका इतना फर्ज बनता है कि आप अपने मित्रों के बीच में शेयर करें, जो भी मैथ ऑनर्स वाले बच्चे हैं या जो मैथ जिनका MI से, उन तक शेयर करें। अदरवाइज आप इस चीज़ को समझे कि एनर्जी कहाँ से आएगी। हम आपसे पैसे चार्ज नहीं कर रहे, तो एनर्जी हमको लाइक और शेयर से मिलेगा। तो आपका काम है लाइक और शेयर करना। अगर लाइक और शेयर नहीं करेंगे, आप बच्चों तक नहीं पहुँचाएंगे, तो हो सकता है इस चीज़ को हम शायद लंबे समय तक कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय बाय।